अरहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुणम् ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम। ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण यह परमामृत जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण सुर असुर इंद्र नरेंद्र वंदित कर्म मल निर्मल करण वृष तीर्थ के करतार श्री वर्धमान जिन शत शत नमन मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ विराजमान है। आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी ने इसकी रचना की है। तीसरे अधिकार में संसार दुख का वर्णन किया है। संसार में यह जीव दुखी है और आचार्यों को विद्वानों को इस बात पर भी मेहनत करनी पड़ी है इस जीव को यह समझाने में कि तुम दुखी हो, कि समस्या ये है कि ये खुद समस्या में है, ये बात इसको समझ में नहीं आ रही कि खुद दुखी है। इस बात का ही भाव भाषण नहीं है। प्राथमिकता तो सुख का उपदेश देना है, लेकिन पहले इस बात का तो उसे एहसास होए कि वो दुखी है। उसे तो इस बात की खबर ही नहीं है। अब उसे कह रहा हूं, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि हम सभी की बात है। हमें तो इस बात का एहसास ही नहीं है कि हम दुखी हैं। तो आचार्यों को पहले सुख की बात करने से पहले दुखी हो इस बात के लक्षण दिखाएं। श्रवण कुमार जी साहब, जिसको पूछो कहता है कि बढ़िया है। किसी से पूछो कि कैसे हो, कहता बढ़िया। जब हर व्यक्ति ही बढ़िया है तो कभी ऐसा लगता है कि द्वादशांग की रचना हुई क्यों है? तो संसार में कभी ऐसा लगता ही नहीं है दुखी है। जब अंदर से मानकर बैठे हुए हैं कि हम सुखी हैं, बढ़िया हैं, तो फिर यहाँ से निकलने का प्रयास क्यों करेगा? और ये दर्शन मोह, इसके बारे में वर्णन किया है और इसमें बताया है कि ये मोह नींद के कारण किस प्रकार हम दुखी हो रहे हैं। जितनी चिंता हम नींद की करते हैं, ये दोपहर का समय है, नींद की चर्चा और चर्या तो होती ही होती है। तो जितनी चिंता हम ये नींद की करते हैं, जितनी चर्चा इस नींद की करते हैं, उतनी चिंता अगर चर्चा अगर मोह नींद की कर ले तो काम हो जाए। इसलिए टोडरमल जी ने कहा कि सच्चे सुख की बात तो बाद में कहेंगे,
कि भले आदमी जो संसार में सुखी मानकर बैठा हुआ है, पहले उसे इस बात का एहसास तो कराए कि तुम भैया कीचड़ में पड़े हुए हो, दुर्गंधमय मल में चिपके हुए हो, फिर भी अपने आप को सुखी मानते हो। दादा एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया करते थे, वो संक्षेप में बताऊंगा। जब बंबई में 10 लक्षण में प्रवचन करने गए थे, तो वहाँ जो सबसे बड़े सेठ थे, एक दिन सब विद्वानों को बुलाते थे, अपने यहाँ भोजन कराते थे। तो दादा को भी बुलाया था, दादा पहली बार गए थे और दादा के पहुंचने में थोड़ा लेट हो गया, थोड़ी देर से पहुंचे थे। इतने में सब विद्वान वहाँ एकत्रित हो गए थे और खूब ठहाका लगा करके हंस रहे थे और चर्चा हो गई थी कि कौन कौन आया है, कौन कौन विद्वान आया है, किस किस प्रकार की चर्चा हो रही है। तो दादा के जाने के पहले से ही उनके बारे में चर्चा हो गई थी। तो दादा जैसे ही पहुंचे तो जोर से हंसते हुए वो सेठ जी बोले कि क्यों पंडित जी, बहुत आत्मा आत्मा की बात करते हो, बहुत मोक्ष मोक्ष की बात करते हो, हम जैसों के लिए संसार में सुख की बात बताओ। मोक्ष तो पता नहीं कब होगा, क्या होगा पता नहीं है। हम जैसे जीवों के लिए संसार में कैसे सुखी रहें हम, हमारा भी तो ध्यान रखो, हमारे लिए भी बताओ कुछ। तो दादा ने कहा कि आपकी बात का भी जवाब देते हैं, पहले मैंने एक शोध किया है, उसके बारे में सुनो आप। मैंने एक शोध खोज किया है। बोले क्या किया है? कि मैंने शोध खोज किया है कि शांतिनाथ, अरयनाथ और कुंतुनाथ तीनों के आंखों में मोतियाबिंद था। बोले क्या बकते हो? कि तीर्थंकर थे और चक्रवर्ती थे और कामदेव थे, सम चतुर संस्थान होता है, संगनन वज्र वृषभ नाराज संगनन होता है, नाम कर्म का उत्कृष्ट उदय अगर किसी को होता है तो तीर्थंकर को होता है। और आपके तो आंखों में मोतियाबिंद था, हम कैसे मान लें? बोले भैया ये तीनों ही तीन पदवी के धारी थे, उन्हें संसार में सुख नजर नहीं आया और तुम सेठ को संसार में सुख नजर आ रहा है, इसका मतलब उनके आंखों में मोतियाबिंद था। तुम संसार में रहना भी चाहते हो और सुखी भी होना चाहते हो, दोनों कैसे संभव है? इस बात के लिए उन्होंने ऐसा कहा, अरे भैया तीर्थंकर जैसे बड़े पदवीधारी, कामदेव हैं, चक्रवर्ती हैं, किस बात की कमी है? उन्हें भी संसार में सुख नजर नहीं आया और हम अज्ञानी दिन भर दिन 108 बार तो ये जपते हैं कि बढ़िया है बढ़िया है बढ़िया है। क्या बढ़िया है? जब तक ये समझ में नहीं आएगा कि हम दुखी हैं तो सुखी होने का प्रयास कहाँ से करेंगे? क्या ये विडंबना है? मैंने प्रारंभ में जिक्र किया था कि आचार्यों को, विद्वानों को इस बात पर मेहनत करनी पड़ी कि जो सामने बैठा हुआ जीव है उसे इस बात का भाव भाषण कराएं कि वो संसार में दुखी है। इससे ज्यादा मोहांधपन क्या होगा? इससे ज्यादा मोह की नींद क्या होगी? बात समझ में आ रही है ना? तो ये इसमें दर्शन मोह से दुख और उससे निवृत्ति वाले प्रकरण में कि टोडरमल जी ने इसमें इशारा किया है कि किस प्रकार हम दुखी हो रहे हैं और उस दुख को दुख मानने को ही तैयार नहीं है, कि पहले दुख माने तब तो इलाज कराएं। कि वो बीमार माने ही नहीं अपने आप को तो इलाज कहाँ से कराएं? कि वो तकलीफ होगी तो भाग के जाएगा डॉक्टर के पास, और तकलीफ ही समझ में नहीं आ रही है, उसी में आनंद आ रहा है, उसी में अच्छा लग रहा है, कहाँ से इलाज कराएगा? ठीक, देखो 50 नंबर पेज है। प्रथम तो दर्शन मोह के उदय से मिथ्या दर्शन होता है। कर्मों की तरफ से कथन कर रहे हैं, किस कर्म से किस प्रकार का दुख होता है उसका वर्णन इस अधिकार में किया है। इसलिए सबसे पहले शुरुआत यहाँ से कर रहे हैं कि दर्शन मोह के उदय से मिथ्या दर्शन होता है।
उसके द्वारा जैसा इसके श्रद्धान है वैसा तो पदार्थ होता ही नहीं है। कि ये पहली गलती है कि जब दर्शन मोह का उदय होता है तो तब कि जैसा इसका श्रद्धान है वैसा तो पदार्थ होता नहीं है, और जैसा पदार्थ है वैसा ये मानता नहीं है। इसके जैसे श्रद्धान है वैसा पदार्थ होता नहीं है। ये त्रिकाली सत्य है, ये वस्तु व्यवस्था है। पहले सिद्धांत स्थापित किया कि भैया किसी के भी श्रद्धान के अनुसार कोई पदार्थ का परिणमन हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? बोले वस्तु व्यवस्था है कि सबका परिणमन स्वतंत्र है, कि सब अपना अपना काम कर रहे हैं, तो फिर कोई किसी की मदद कैसे कर सकता है, कोई किसका सहयोग कैसे कर सकता है, और कोई किसी को परिणमा कैसे सकता है? ये तो सिद्धांत है। इसलिए कह रहे हैं कि जैसे इसके श्रद्धान है वैसे पदार्थ होता नहीं है, और जैसा पदार्थ है वैसा ये मानता नहीं है। इसलिए इसको आकुलता ही रहती है कि सदा दुखी होने वाला है? बात समझ में आ रही ना? क्योंकि विपरीत मान्यता हो गई है, इसका मतलब वो दुख तो मिलने ही वाला है। अभी उसमें भाई साहब के प्रवचन में ये चर्चा आ रही है ना कि विपरीत दिशा में जा रहा है, तो विपरीत दिशा में जितनी तेजी से भागेगा उतने ही मूल मंजिल से दूर होता जाए, उतने ही दूर होता जाए कि सही मंजिल तक तो पहुंचेगा ही नहीं। एक नुकसान तो ये है, और दूसरा नुकसान है जितनी तेजी से भाग रहा है उतने ही मूल मंजिल से भी दूर होता जा रहा है। कि वैसे ही कि श्रद्धान ही गलत है तो सदा आकुलित ही होता रहेगा, आकुलता ही उसका परिणाम है। बोले क्यों? कि यथार्थ वस्तु परिणमन को स्वीकार किया ही नहीं है, जैसा पदार्थ है उसको स्वीकार किया नहीं है, तो दुखी होना स्वाभाविक है। कि यदि स्वीकार कर लें तो सुखी हो जाएं। इसलिए कहा कि इसलिए इसको आकुलता ही रहती है, सदा आकुलता रहती है। क्योंकि ये समस्या तो रोज आनी है, कि एक समय की बात नहीं है, क्योंकि प्रत्येक समय का परिणमन जैसा हो रहा है वैसा ही होगा। अगर उसके अनुसार इसकी मान्यता नहीं है तो प्रति समय इसका दुखी होना स्वाभाविक है। इसलिए कह रहे हैं, इसलिए आकुलता में ही रहता है, क्योंकि प्रति समय का परिणमन इसके अनुसार होता ही नहीं है, तो प्रति समय ही ये दुखी होता। इसके लिए बहुत बढ़िया उदाहरण दे रहे हैं, देखिए। जैसे पागल को किसी ने वस्त्र पहना दिया। यहां पागल किसको कहा? पागल किसको कहा? बोलते नहीं है, बोलते जाओ आप तो। पागल किसको कहा? तुम लोग तो बोल दो भाई, तुम्हें तो क्या डरा धमका के बुलवा सकते हैं तुमसे तो? पागल किसको कहा है? टोडरमल जी ने अपने आप को, मिथ्या दृष्टि को। एक बार पढ़ता हूं फिर उसके बाद पूछता हूं किसको कहा है बताना। पागल को किसी ने वस्त्र पहना दिया, वह पागल उस वस्त्र को अपना अंग जानकर अपने को और वस्त्र को एक मानता है। कोई पागल घूम रहा था ऐसे ही बाजार में, घर वालों ने निकाल दिया, कपड़े वपड़े थे नहीं है, तो बिना कपड़ों को घूम रहा था। तो किसी को करुणा आई तो उसने कपड़ा लेकर के उसको पहना दिया। लेकिन इसने क्या कर लिया? उस कपड़े को किसका मान लिया? ये तो मेरा है। वह वस्त्र पहनाने वाले के अधीन होने से कभी फाड़ता है, कभी जोड़ता है, कभी खोसता है, कभी नया पहनाता है, इत्यादि चरित्र करता है। जिसने कपड़ा पहनाया ये तो उसके हाथ में है कि कौन सा कपड़ा पहनाना है, उसको किस प्रकार परिणमन कराना है। ठीक है, वह पागल उसे अपने अधीन मानता है। देखो गलती यहां हो रही है। कपड़े पहनने में समस्या नहीं है, उस कपड़े को अपना मानने में समस्या है। शरीर धारण करने में समस्या नहीं है। शरीर को धारण किए हुए केवल ज्ञान हो सकता है, लेकिन शरीर के प्रति अपनत्व होते हुए, ममत्व होते हुए केवल ज्ञान नहीं हो सकता। ज्यादा खतरनाक क्या? शरीर के प्रति अपनत्व।
कि केवल ज्ञान हो सकता, कोई दिक्कत नहीं है शरीर के रहते हुए, लेकिन शरीर के प्रति अपनत्व होते हुए नहीं हो सकता। तो गलती यहां हो रही है। तो क्या कह रहा कि वह पागल उसे अपने अधीन मानता है, उसकी पराधीन क्रिया होती है, उससे वह महाखेद खिन्न होता है। कि 3 बातें हो गई हैं यहां। पहली बात क्या है कि पागल उसे अपना अधीन मानता है, ठीक है। दूसरी बात, उसकी पराधीन क्रिया होती है। किसकी पराधीन क्रिया होती है? पराधीन क्रिया किसकी होती है? अरे वो कपड़े की, जो कपड़ा उसको पहनाया जा रहा है उस पागल को, उसकी प्रक्रिया कैसी होती है? पराधीन है। वो पराधीन क्यों है? कि जिसने पहनाया वो तो उसके अधीन है, उसका परिणमन किस प्रकार होगा ये तो उसके अधीन है। ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात क्या है? उससे वह महाखेद खिन्न होता है, ठीक है। ये जो महाखेद खिन्न होता है, ये पहली बात की वजह से होता है कि दूसरी बात की वजह से होता है? 3 बातें आई ना इसमें। फिर से एक बार, पहली बात क्या है कि वह पीछे आ रहा ना, वह पागल उसे अपने अधीन मानता है। ये पहली बात है रविंद्र जी साहब, ये पहली बात। और दूसरी बात, उसकी पराधीन क्रिया होती है। और तीसरी बात में लिख रहे हैं उसका परिणाम क्या निकलता है कि महाखेद खिन्न होता है। ये महाखेद खिन्न जो हो रहा है, इसका कारण क्या है? पहली बात की दूसरी बात? अरे दोनों ही है कि पहले तो अपनापन किया, और उससे ज्यादा दुख का कारण यह है कि उसकी पराधीन क्रिया होती है, जिसमें वो अपनापन कर रहा है, जिसे वो अपना समझ रहा है, उसकी प्रक्रिया इसके हाथ में नहीं है, इसलिए दुखी होता। बात समझ में आ रही ना? वो भी केवल दुखी होने की बात नहीं है। टोडरमल जी ने शब्दों का भी चयन बहुत सोच समझ के किया है। महाखेद खिन्न होता है, ऐसा लिखा। उसी प्रकार ये तो उदाहरण पूरा हुआ कि जैसे कोई पागल व्यक्ति है, उसको किसी ने कपड़ा पहनाया और उसे बदलता है, उसको कभी फाड़ता है, जोड़ता है, खोसता है, क्योंकि ये सब पहनाने वाले के अधीन है। लेकिन वह पागल व्यक्ति उसे अपना समझ लेता है, और समझ करके जब भी उसके अनुसार, अपने अनुसार प्रक्रिया उसकी नहीं होती तो दुखी होता है, ठीक है। अब ये सिद्धांत देखो। उसी प्रकार इस जीव को कर्मोदय ने शरीर का संबंध कराया। यह जीव उस शरीर को अपना अंग जानकर अपने को और शरीर को एक मानता है। जैसे उस पागल को किसने कपड़ा पहनाया, वैसे ही कर्मों ने इसको कपड़ा पहनाया। कर्मों का कपड़ा कैसे होता है? कौन से रंग का होता है? लाल, पीला। अरे ये जो शरीर है ना, ये कर्म का ही है, ये कर्मों का कपड़ा है। ये कर्म ने ही नाप लेकर के आपको पहनाया है। वैसे ही कह रहे हैं कि उसी प्रकार इस जीव को कर्मोदय ने शरीर संबंध कराया। आत्मा और शरीर में कौन सा संबंध है? बोलो मयंक जी, आत्मा और शरीर में कौन सा संबंध है? एक क्षेत्र होगा संबंध, ठीक है। अब मैंने हाथ उठाया, ठीक है, मैं तो आत्मा हूं, और ये हाथ उठा, तब क्या कहते हैं? कौन सा संबंध कहते हैं दोनों में? आत्मा का भाव हुआ और हाथ उठा, तब क्या कहते हैं? कौन सा संबंध है? हैं? अरे जीव जैसा चाहता है वैसे शरीर भी परिणमन हो जाए तो कौन सा संबंध कहते हैं? टोडरमल जी ने भी लिखा ना कहीं कहीं। अरे समय सार की तरफ मत देखो, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखा टोडरमल जी ने, क्या संबंध कहा उसको? निमित्त नैमित्तिक संबंध कहा। किस किस में है? अच्छा, मैं बोलने का भाव कर रहा हूं और बाहर वचन खिर रहे हैं, तो ये दोनों का संबंध हुआ ना। तो इस संबंध को क्या कहा कि निमित्त नैमित्तिक संबंध कहा। तो बाकी सब जगह तो आत्मा और शरीर में निमित्त नैमित्तिक संबंध कहा, और यहां क्या कह रहे हैं
कि उसी प्रकार इस जीव को कर्मोदय ने शरीर संबंध कराया। यह जीव उस शरीर को अपना अंग जानकर अपने को और शरीर को एक मानता है। वह शरीर कर्म के अधीन कभी कृश होता है, कभी स्थूल होता है, कभी नष्ट होता है, कभी नवीन उत्पन्न होता है, इत्यादि चरित्र होते हैं। यहां कर्म के उदय और शरीर में निमित्त नैमित्तिक संबंध घटित कर रहे हैं। यहां आत्मा और शरीर में निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं घटित किया। यहां कर्म के उदय में और शरीर की प्रवृत्ति में, दोनों में निमित्त नैमित्तिक संबंध प्रकट किया इसमें। कि यहां तो और मतलब वेद विज्ञान के और गहराई में लेके जा रहे हैं। कहीं कहीं सूक्ष्म कथन ऐसा कर देते हैं कि भैया बाकी कोई संबंध हो या ना हो, पर निमित्त नैमित्तिक संबंध तो है ही आत्मा में और शरीर में। यहां उससे भी छुड़ा रहे हैं। यहां ये कह रहे हैं कि वह जो शरीर है वह कर्म के अधीन कभी कृश होता है, कभी स्थूल होता है, कभी नष्ट होता है, कभी नवीन उत्पन्न होता है, इत्यादि चरित्र होते हैं। कि जहां कुछ भी कर्तव्य नहीं हो वहां उसे अपना मानकर दुखी होने में क्या फायदा है। और इसके लिए आगे जाकर के मिथ्या चरित्र का स्वरूप लिखेंगे, वहां तो इससे भी बढ़िया उदाहरण दिया कि जैसे विवाह आदि कार्य में, वो उनको टोडरमल जी को दादा कहते थे कि टोडरमल जी, कई विद्वान ऐसे होते हैं जिन्होंने केवल शास्त्र को पढ़ा है, और कई विद्वान ऐसे होते हैं जिन्होंने केवल समाज को पढ़ा है। कि टोडरमल जी ऐसे विद्वान थे कि जिन्होंने समाज को भी पढ़ा है, जिन्होंने शास्त्र को भी पढ़ा है, और जिन्होंने आत्मा को भी पढ़ा है, ऐसे विद्वान थे। और समाज को कैसे पढ़ा है ये उनके उदाहरणों से पता चलता है। कि मिथ्या चारित्र के स्वरूप में एक उदाहरण लिखते हैं कि जैसे विवाह आदि कार्य में जिसका कहा हुआ नहीं चले, जैसे घर में शादी हो, कोई 80-90 साल के बुजुर्ग हों, उनकी भूमिका क्या रहती है? वे क्या करते हैं शादी में? भागा दौड़ी तो कर नहीं सकते हैं, और उनका कहा हुआ कोई मानता नहीं, क्योंकि पुराने जमाने के ख्यालत है। बात समझ में आ रही ना? तो क्या करते हैं शादी में कि एक कुर्सी लगा के बिठा देते हैं कि बाबूजी शांति से यहाँ बैठो और आराम से देखो, आशीर्वाद दो। इस उम्र में आशीर्वाद देने के अलावा दूसरा काम आप नहीं कर सकते, ठीक है, ऐसा बिठा देते हैं। और टोडरमल जी ने देखो वो उदाहरण कैसे दिया और मिथ्या चारित्र में उसको घटाया। और ये कहते हैं कि जैसे एक बुजुर्ग व्यक्ति को बिठा दिया, ये कहते हैं कि सम्मान से आप बैठो, वो बुजुर्ग व्यक्ति कहें कि तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो, तुम वो काम करो, ऐसा करो, ऐसा सबको कुछ ना कुछ कहता रहे, तो दुखी होने वाला कौन है? दुखी होने वाला कौन है? कि वे ही दुखी होने वाले हैं, क्योंकि उनका कहा हुआ कोई मानने वाला नहीं है। ये अपने घर की शादी में नहीं कह रहा हूं, दूसरे घर में शादी में जाके कोई व्यक्ति बैठ गया, बुजुर्ग व्यक्ति, ऐसा करो वैसा करो कहता रहे, तो कौन मानने वाला उसकी बात? कोई मानने वाला नहीं है, और बार बार कह करके वो दुखी होने वाला। कि उसी प्रकार की बात है कि शरीर का परिणमन है कि ये कब सूखेगा, कब पतला होगा, कब मोटा होगा, कब स्वस्थ रहेगा, कब अस्वस्थ रहेगा, सब उसके अपने अनुसार चलते हैं, कर्म के उदय के अनुसार चलते हैं। फिर भी नीचे इसमें लिखा ना कि यह जीव उस शरीर को अपना अंग जानकर अपने को और शरीर को एक मानता है, और उसकी जो प्रवृत्ति होती है उससे सुखी दुखी हुआ करता है। सुखी भी लिखा कि साहब सुखी क्यों कहते हो? शरीर के परिणाम से अगर सुखी हो गया तो फिर ठीक है ना, अच्छी बात है, तो हम तो चाहते हैं सुखी हो जाए, लेकिन वो वैसा सुख नहीं है, अतीन्द्रिय सुख की बात नहीं है। आगे जाके उसको भी स्पष्ट करेंगे कि कम दुखी होने को सुख मानता है। ठीक है, कि संसार में कम दुखी होने को सुख मानता है, सुख सा आभास होता, ऐसा लिखा है। वो भी पढ़ेंगे आगे। देखिए ये उदाहरण तो सरल है, आपको समझ में आ गया होगा। देखो उसकी पराधीन क्रिया होती है किसकी? शरीर की, कि उससे महाखेद खिन्न होता है। अब यहां तक तो शरीर से वेद विज्ञान करा दिया। दर्शन मोह के उदय से पदार्थ का जैसा स्वरूप होता है वैसा उसे ख्याल में नहीं आता,
तो पदार्थों में भी दो बंटवारा किया है। अभी तक हमने जो पढ़ा है उसमें शरीर तक ही उन्होंने वेद विज्ञान कराया कि शरीर का परिणमन भी अपने हाथ में नहीं है, कि जो कर्म आदि है वो शरीर प्रदान करते हैं, और शरीर में जो भी परिणमन होता है वो सब भी कर्म ही कराते हैं। फिर भी यह जीव उसमें एक मेकपना करके, एकत्वपना करके खेद खिन्न होता है, महाखेद खिन्न होता है। अब शरीर से बाह्य संयोग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। देखो, तथा जैसे जहां वह पागल ठहरा था, ठीक है, जहां वह पागल ठहरा था, मैंने कहा था आपसे पूछूंगा कौन है वो पागल, कौन है वह पागल, ठीक है, बच्चे सही जवाब दे देते हैं, कुर्सी वाले चेयरपर्सन बने रहते हैं सब, कि वो पागल कौन है कि साहब मिथ्या दृष्टि, अज्ञानी, ठीक है। अभी तक जितना पढ़ा उन सब में थोड़ा सा भी भावभाषण ऐसा हुआ कि नहीं कि ऐसी गलती हमसे भी होती है। अगर ऐसी गलती हमसे हो रही है फिर वो पागल कौन है, हम हैं। फिर वो टोडरमल जी किसको पुरस्कार दे रहे हैं कि टोडरमल जी चूकते नहीं है। जो धन का पक्षपाती है उससे तो बात करना प्रारंभ किया तो पहले ही विशेषण दे दिया उसको, रे पापी। तो वो तो जैसा श्रोता है, जैसी उसकी मान्यता है, उसे ऐसे शब्द देने से वो चूकते नहीं है कि वो धनादि का पक्षपाती को पापी कहा, और यहां जो शरीर आदि में अपनापन करता है उसको कह रहे हैं पागल है। देखो, तथा जैसे जहां वह पागल ठहरा था वहां मनुष्य और घोड़ा धनादि कहीं से आकर उतरे, वह पागल उन्हें अपना जानता है। ये और समस्या है, शरीर में अपनापन कर रहा था कि जैसे तैसे कोशिश करके शरीर से वेद विज्ञान कराने की कोशिश करते हैं। वो इसे भी देखो, वो जैसे बैलगाड़ी होती है ना, बैलगाड़ी के आगे वो दोनों बैलों को बांधने के लिए एक ऐसा लकड़ी का रहता है ना, मोड़ क्या कहते हैं उसको, जो भी कहते हो, वो जैसे बैलगाड़ी चलाने के लिए उस लकड़ी को बांध करके जैसे उसको ऊपर उठाते हैं ना, फिर वो बैल अपने आप उसमें अपने गर्दन लेकर के फंसा लेता है। ये मतलब गांव के परिवेश में जो लोग देखे होंगे उनको पता होगा कि वो जो मालिक जैसे वो लकड़ी उठाता है ना, वो दोनों बैल जाकर के अपने आप ही उसमें गर्दन फंसा लेते हैं। फिर बाद में दुखी होते हैं, ये तो बेरहमी से चला रहा है और खूब वजन इसने बढ़ा लिया गाड़ी में, और 50-100 किलोमीटर से चलाया जा रहा है, और खुद तो रुक करके पानी पी रहा है, कुछ ना कुछ खा रहा है, और हमारे बारे में सोच नहीं रहा। तो पूरे रास्ता 100 किलोमीटर वो दुखी होते रहते हैं। अब वो जो बैल दुखी हो रहे हैं उसका कारण कौन है? वो बैलों का मालिक है, वह खुद ही है। कि गर्दन लेके क्यों गए थे तुम? न तुम गर्दन लेके जाते न तो तुम्हारे ऊपर वजन आता। कि वैसे यहां कह रहे हैं कि ये अपनापन किया किसने? कि आज शरीर में कुछ दुख हुआ, शरीर में बुखार हुआ, शरीर में कुछ परिणमन हुआ, उससे तुम दुखी हो रहे हो, तो ये इसमें शरीर कारण थोड़े ही है कि शरीर कारण नहीं है। कि शरीर के प्रति तो तुमने अपनापन किया है, कि शरीर के प्रति जो हमने अपनापन किया वो अपनापन कारण है, वो एकत्व ममत्व बुद्धि कारण है, शरीर कारण नहीं है। बात समझ में? ये एक गलती तो इतनी ही थी कि शरीर को अपना मान लिया, और दूसरी गलती ये कर रहे हैं कि शरीर में जो परिणमन हो रहा है उससे अपना सुख दुख का आंकलन कर रहे हैं। और तीसरी गलती एक और कर रहा है, क्या? कि वे तो उन्हीं के आधीन कोई आते हैं, कोई जाते हैं, कोई अनेक अवस्था रूप परिणमन करते हैं। वह पागल उन्हें अपने आधीन मानता है, उनकी पराधीन क्रिया हो तब खेद खिन्न होता है। कि पागल को कपड़ा पहनाया, उसे अपना मान लिया, चलो यहाँ तक तो समझ में आता है। कपड़ा पहन करके घूमने गया, मार्केट में बैठा, वहाँ बहुत लोग आकर के उसके पास में बैठे, वो सब अलग अलग काम करने लग गए, तो ये बहुत खुश होने लग गया कि ये सारे लोग मेरे हैं। ठीक है,
और जब उनका काम हुआ उठ के जाने लग गए तो वहां माथा पीटने लग गया कि ये मेरे सारे लोग जा रहे हैं, दुखी होने लग गया। दिग्देशेभ्य खगा एत्य संवसन्ति नगे नगे स्व स्व कार्य वशात यांति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे। कि पूज्यपाद स्वामी ने फरमाया कि जिस प्रकार कि जंगल के एक बहुत बड़े वृक्ष में रात्रि होने पर अनेक प्रकार के पक्षीगण आकर के निवास करते हैं और जैसे ही सुबह होने पर अलग अलग दिशाओं में चले जाते हैं। टीकाकार आशाधर जी ने बहुत बढ़िया अर्थ निकाला उसका। ये कहा कि जरूरी नहीं है कि 2-3 पक्षी इस दिशा में आए हों और रुके हों और सुबह उठ के उसी दिशा में जाएंगे। ठीक है, कि जिस दिशा से आए हो वहीं जाएंगे, जरूरी नहीं है। और 3 आए हो तो जरूरी नहीं है सुबह 3 ही जाए और एक ही समय में जाए। कि राम लक्ष्मण और सीता कि तीनों अलग अलग गति में गए। अब बोलो, अगर संयोगों के आधार से रुक जाते, राम ये सोचते भैया है तो ये भाई है तो ये पत्नी, थोड़ा इंतजार कर लें, तो इंतजार करते तो क्या वो स्वर्ग में जाते या नरक में जाते हैं? फिर उसी भाव में मोक्ष जाने वाले फिर उसका क्या होता? बोलो। कि संयोगों में अपनापन और संयोगों में परिणमन करने की सोच, इन दोनों से वस्तु स्वरूप बिगड़ता है। और जब वस्तु स्वरूप बिगड़ता है तब मिथ्यात्व का पोषण होता है और ज्ञानी ऐसा काम करता नहीं है। और अज्ञानी करता है कि वह पागल उन्हें अपने अधीन मानता है। कि जो परिवार है, मकान है, दुकान है, जो भी है, जो भी संयोग प्राप्त हुआ है, उन सबको अपना मानता है और अपने अधीन मानता है। उनकी पराधीन क्रिया हो तब खेद खिन्न होता है। अपने अनुसार नहीं चले तब खेद खिन्न होता है। उसी प्रकार यह जीव, अब देखो, आप इससे पहले जो पैराग्राफ हमने पढ़ा और अभी जो पढ़ा दोनों मिला के देख लो, 1-2 शब्द बदलेंगे बस। ये टोडरमल जी की शैली है और अमृतचंद्र आचार्य की शैली है। इसी प्रकार की भाषा है दोनों की। कि उसी प्रकार यह जीव जहां पर्याय धारण करता है वहां स्वयमेव पुत्र, घोड़ा, धनादि कहीं से आकर प्राप्त हुए यह जीव उन्हें अपना जानता है। वे तो उन्हीं के अधीन कोई आते हैं। किन्हीं के अधीन है? बोलो, परिवार में जिसका जन्म हुआ वो अपना आयु कर्म लेकर आया है और अपने आयु कर्म के साथ वो नष्ट होगा। और हम ये सोचें कि साहब इसका परिणमन करने वाले हम हैं और उसका पुण्य पाप अलग है। सदा सुखदास जी ने तो ऐसा लिखा है श्रावकाचार्य में। शिष्य ने पूछा कि महाराज, आप ये कहते हो कि धन कमाने में ये मनुष्य जीव को व्यर्थ मत गवाओ। हम तो नहीं कमाएंगे, कोई बात नहीं, हम तो भूखे रह जाएंगे। हमारे परिवार वालों को क्या है? परिवार वालों के लिए तो कमाना पड़ेगा। कि बाल बच्चे हो गए उनके लिए तो कमा के देना पड़ेगा, नहीं तो वे जीने नहीं देंगे। बात समझ में आ रही ना? ऐसा प्रश्न उठाया तो सदा सुखदास जी ने जवाब दिया कि देखो, न्याय नीति पूर्वक जितना कमा सकते हो उतना कमाओ, उतना कमा करके अपने परिवार वालों को दो। अगर उसमें भी उन्हें संतुष्टि नहीं है तो हाथ जोड़ करके ये कहो कि ये तुम्हारे पुण्य पाप का उदय है। अब तुम जानो, जितना हमसे संभव हो, जितनी हमारी भूमिका है, जितना हम कर सकते हैं उतना हम कर सकते हैं, इससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते। कि साहब ऐसा कैसे कहते हैं? अरे वस्तु स्वरूप यही है और क्या है। हम कितना ही कुछ भी कर लें, कितने ही अपने परिवार को, बाकी सबको भी जितना भी जो भी देना चाहें दे देंगे, तो भी इस बात की गारंटी क्या है कि वो सुखी रहेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही ना? कि जिसको 1 करोड़ दे दिया और किसी को 90 लाख दे दिया तो वो इसी बात में झगड़ा करें, साहब 10 लाख कम क्यों दे दिया मेरे को। बात समझ में आ रही ना? कि वो कितनी ही कीमत बढ़ती जाए वहां भी उसमें दुखी हो जाए। ठीक है, दुखी होने के लिए कोई ऐसी सीमा तोड़ी है कि साहब आप इतना दे दोगे तो सुखी हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। कि वो परिणमन दुख रूप होता ही होता है। ना उनके मन के अनुकूल होता है, ना हमारे मन के अनुकूल होता है। कि संयोगों को और संयोगी पदार्थों को प्रसन्न करने की कोशिश करना मिथ्यात्व है।
ठीक है। ऐसे परिवार को, अपने परिवार के सदस्यों को और उसके साथ में जो भी परिस्थिति हमारे संयोग में है, इन सबको अनुकूल रखने का प्रयास करना, ये सब मिथ्यात्व है और ये सब काम दर्शन मोह के उदय से होता है। देखो, उसी प्रकार यह जीव जहां पर्याय धारण करता है, वहां स्वयमेव पुत्र, घोड़ा, धनादि कहीं से आकर प्राप्त हुए। यह जीव उन्हें अपना जानता है। वे तो उन्हीं के अधीन कोई आते हैं, कोई जाते हैं, कोई अनेक अवस्था रूप परिणमन करते हैं। क्या कह रहे हैं कि उन्हीं के अधीन कोई आते हैं, कोई जाते हैं। बोलो कि संयोग आदि हैं, वो कर्मों के उदय के अनुसार आते हैं और कर्म के उदय अनुसार जाते हैं। बनारसी दास जी के घर में चोर घुसाया, उसने एक बोरी में बांध करके सब तैयार कर लिया। थोड़ा लोभी चोर था ज़्यादा, बहुत दिनों बाद किसी के घर में घुसा होगा, 8-10 घरों में गया तो मार के भगा दिया, और उसका भी सौभाग्य था वो बनारसी दास जी जैसे ज्ञानियों के घर में गया, और वो बोरी ज़्यादा वजनदार कौन उठाए उसको, कि बनारसी दास जी ने देखा ये बहुत परेशान हो रहा है, तो उठकर गए और वो बोरी उसको उठा करके उसके सर पे रख दी। कि दुनिया तो उसको पागल कहें, दुनिया ज्ञानी को पागल कहें और ज्ञानी अज्ञानी को पागल कहें। बात समझ में आ रही ना? कि ज्ञानी का चरित्र देख करके लोग बोले कैसे पागल व्यक्ति हैं, कि इतना पैसा, रुपया, सामग्री यूं ही दे दिया किसी को। अज्ञानी जगत तो ऐसा कहें, और ज्ञानी अज्ञानी को देख के कहें जो संयोग अपना है ही नहीं है, उसको गले लगा करके अपना अपना कहता फिर रहा, ये पागल है। तो क्या था उनके हृदय में, बनारसी दास जी के हृदय में, कि भैया मेरा सो जावे नहीं, जावे सो मेरा नहीं। मेरा अगर पुण्य कर्म का उदय है, 3 लोक में कोई ऐसा जीव नहीं है, इंद्र नरेंद्र भी आकर के उस वस्तु को छीन नहीं सकता। और मेरा पाप कर्म का उदय है तो 3 लोक में कोई जीव आके उसकी रक्षा नहीं कर सकता। अपने पुण्य पाप पे इतना भरोसा है ज्ञानी को, और बाह्य संयोगों के, पदार्थों के परिणमन में भी इतना ही भरोसा है कि अगर उसके परिणमन का समय आ गया है, उस वस्तु का हमारे बीच में से जाने का समय आ गया है, तो कितनी ही कोशिश कर लो वो वस्तु हमारे पास रहने वाली नहीं है। ज्ञानी ऐसा विचार करता है। तो इसलिए कि उन्हीं के अधीन कोई आते हैं, कोई जाते हैं, कोई अनेक अवस्था रूप परिणमन करते हैं। यह जीव उन्हें अपने अधीन मानता है, और उनकी पराधीन क्रिया हो तब खेद खिन्न होता है। कि बढ़िया कमाई हो जाए तो सोचता साहब मैंने मेहनत की है, और कम पैसा आए तो फिर 4 लोगों के पास बैठता है कि साहब क्या कमी रह गई बताओ, कैसे बढ़ाएं कमाई ये बताओ। कि अनेक प्रकार की अवस्था होती है, तो उसके पराधीन नहीं समझता। जब है ना, उस मोह की महिमा तो ऐसा लिखा है कि या तो सर्व का कर्ता बनता है या अकर्ता रहता है। ठीक है, जहां अपने अनुकूल कार्य हुआ वहां तो कहता मैंने किया, कि जो काम अपने मन के अनुकूल हो गया वहां तो कहता मैंने किया, और जो काम अपने मन के अनुकूल नहीं हुआ वहां कहता पता नहीं ऐसा क्यों हो गया। मैंने तो पूरी कोशिश की थी, कि 100 में से 100 नंबर लाता है तो कहता वैसा बहुत मेहनत की थी। आपको क्या पता, आप तो बस ऊपर मंच में बुलाते हो, एक पेन दे करके विदा कर देते हो, लेकिन 100 नंबर लाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं पता है क्या आपको? कितनी पढ़ाई करते हैं? आपके प्रवचन कक्षाओं में से समय निकाल करके पढ़ लें, 100 नंबर ला लें। बोलो परीक्षा के दिनों में भी प्रवचन सुनाते हो, उसमें भी समय निकाल के 100 नंबर लाते हैं, फिर भी एक पेन देते हो बस। बात समझ में आ रही ना? जैसे 100 नंबर आया तो कहता मैंने लाया। बात समझ में? और जब कम हुआ फिर कि वैसा मैं तो बढ़िया लिख के आया था, मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी थी। बोलो अभी तक जो करते तो अपने तरफ था, वो किसके तरफ चले जाता है? कि साहब वो अध्यापक पता नहीं कैसे हैं, वो कैसे जांच करते हैं पता नहीं है। जब 100 नंबर आते तब क्या कहता है? मैंने लिखा। तब ये नहीं कहता अध्यापक ने अच्छा जांचा होगा 100 नंबर दे दिया।
कम आए तो उंगली अध्यापक की तरफ उठती है, और ज़्यादा है तो अपनी तरफ उठती है। तो टोडरमल जी कहते हैं भैया या तो सर्व का कर्ता बन जा या अकर्ता ही रह जा। कहीं तो कर्ता बनता है, कहीं अकर्ता बनता है। क्या मतलब है कि जहां मन के अनुकूल हुआ वहां कर्ता बन जाता है कि मैंने किया, और जहां मन के अनुकूल नहीं हुआ वहां अकर्ता बन जाता है। वीतरागी भी बन जाता है और रागी भी बन जाता है। कहता अनेकांतवादी है। जहां अनेकांतवाद का प्रयोग करना वहां करता नहीं है, इन चीजों में करता है कि भाई साहब भूमिका के अनुसार रागी हो जाते हैं और भूमिका के अनुसार वीतरागी हो जाते हैं। गजब हो गया। बात समझ में आ रही ना। और ये वाक्य लिख के वहां भी क्या शब्द लिखा टोडरमल जी ने, पागलों की तरह बकता है। ये शब्द लिखा वहां, ये सब मोह की महिमा में ये सब बातें लिख के कहा कि पागलों की तरह बकता है, ये शब्द लिखा। तो एक शब्द दिया उन्होंने अज्ञानी के लिए, मिथ्या दृष्टि के लिए, पर पदार्थों में अपनापन करने वालों के लिए कि पागल है। वस्तु स्वरूप समझ में नहीं आ रहा है कि उसकी पराधीन क्रिया हो तब खेद खिन्न होता है। यहां कोई कहे कि किसी काल में शरीर की तथा पुत्र आदि की क्रिया इस जीव के अधीन भी तो होती देखी जाती है, तब तो यह सुखी होता है। बोले ऐसा सर्वथा थोड़ी है कि हमारे मन का होता ही नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि हम चाहते हैं वैसा भी काम हो जाता। कि दादा ने लिखा कर्म निमित्त पर्याय में, पद्य में, लाखों कामों में एक काम ऐसा होता है जो अपने मन को हो जाता। और वहां भी ये तर्क दिया कि लाखों कार्यों में एक कार्य ऐसा होता है जो अपने मन के अनुकूल है, वो भी इसलिए नहीं हुआ कि जो अपने मन के अनुकूलता इसलिए नहीं हुआ हो, वो ऐसा ही होना था, ऐसा ही होना था इसलिए हुआ। ठीक है, अब समय अधिक हो गया, प्रकरण पूरा बड़ा है, बस मुझे ये 52 नंबर पेज निकालो। एक महामंत्र आपको बताना है, नमोकार महामंत्र से भी बड़ा मंत्र है ये। ठीक है, कि रोज जापने जैसा है, 9 बार नहीं तो 1 बार तो जापने जैसा ही है। देखो इसमें बोल्ड अक्षरों में लिखा हुआ ना, मिल गया। अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा सहित परिणमित होती हैं। अनादि अनिधन, अनादि से है और सदा रहने वाली सभी वस्तुएं, जगत के सभी पदार्थ, हम सभी भी इसमें आ गए, सारे संयोग आ गए, मेरा शरीर सब कुछ आ गए इसमें, कि अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा सहित परिणमित होती हैं। अब ये मर्यादा शब्द की व्याख्या करो, कि जीव है वो अपने ज्ञान स्वभाव का उल्लंघन नहीं करता, अजीव है वो अपने मूर्त स्वभाव का उल्लंघन नहीं करता, धर्म द्रव्य है हर द्रव्य अपने स्वभाव का उल्लंघन नहीं करते, स्वभाव के उल्लंघन किए बिना उनका परिणमन होता है। कोई किसी के अधीन नहीं है, कोई किसी के परिणमित कराने से परिणमित नहीं होती है। ये महामंत्र है कि कोई किसी के अधीन नहीं है और कोई किसी के परिणमित कराने से परिणमित नहीं होती हैं। कि ये जो सबसे बड़ी बीमारी है अनादिकाल से है। दीपक जी आ गए हैं, वो दवाई दे देंगे। अनादि अभी मतलब वक्तव्य देंगे ना गोष्ठी में, वो अनादिकालीन मिथ्यात्व की दवाई वही तो है कि जो अनादिकालीन बीमारी है, इलाज तो तब करेंगे जब ये पकड़ में आए बीमारी, पहले समझ में तो आए। टोडरमल जी कह रहे हैं पहले समझो तो सही कि दुखी हो, तो तब जाकर के इसका इलाज होगा। इसलिए कह रहे हैं इस मिथ्यात्व को पहचानो कि पर द्रव्यों में और शरीर आदि में अपनापन करना छोड़ के पर द्रव्यों को मैं परिणमित करा सकता हूँ, ऐसी मान्यता को छोड़ करके जब अपने ज्ञान स्वभाव में स्थिर होंगे कि जानने देखने के अलावा मैंने आज तक कोई काम किया नहीं है और अनंत काल तक कोई काम करने वाला नहीं हूँ, ऐसी दृढ़ता जब स्वभाव में आएगी तो अनंत निर्भरता आएगी। कि जैन दर्शन का दूसरा नाम है अनंत निर्भरता। जब तक वजन है, तनाव है, चिंता है, तब तक जैन दर्शन हमारे समझ में नहीं आया है। तो जैन दर्शन का जो असली मूल विषय है निर्भरता, वस्तु स्वरूप, तत्व ज्ञान, इसको समझें, अपने जीवन में इसे प्रकट करें,
तो हम भी निश्चित तौर पर सुखी हो सकते हैं। टोडरमल जी की आज्ञा अनुसार इस बात का पालन करते हुए, अनंत निर्भर होते हुए हम भी सुखी होवे। इसी मंगल भावना से आज की बात को विराम देते हैं।